नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। ओके, और अपनी आँखों का भी। अच्छा, देर तक पढ़ाई तो नहीं करते ना? नहीं, प्रॉपर टाइम टेबल सेट है ना? ओके, वेरी नाइस। मैम ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा था ना। वीडियो कौन सा वीडियो देखा था? आँखों की देखभाल, जिसमें मैम ने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमने अपने स्वास्थ्य और आँखों की देखभाल करनी चाहिए। वो तो था एक्सप्लेनेशन पार्ट। आज होगा हमारा रीडिंग प्रैक्टिस। तो आप सब अपने बुक के साथ रेडी हैं बेटा? तो बेटा चलिए हम साथ में मिलके करते हैं रीडिंग पार्ट 10 की। क्या नाम बताया मैंने? टॉपिक क्या बताया? आँखों की देखभाल, स्वास्थ्य पर आधारित कथा। ठीक है, तो आइए साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह आज भी रमन अपनी आँखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसने अपनी आँखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आँखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आँखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आँखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आँखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आँखें इतनी लाल कैसे हो गई? जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है और आपको इस टेक्स्ट बुक में भी सीन ये पिक्चर दिख रहा है। तो माँ पूछ रही हैं कि तुम्हारी आँखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है। पता नहीं क्यों सुबह से ही आँखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आँखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आँखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही माँ रमन को आँखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आँखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इससे बाहर की ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल आदि को तो अपना दुश्मन समझता है। उन्हें देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है।
टाल मटोल मतलब कि मुझे ये सब खाना नहीं है। आप अपना कैसे रूठ जाते हो ना मम्मी से, उसी तरह से ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन, यह तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आँखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है। लेकिन यह सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण यह भी हैं तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक न होना, टीवी को बहुत नज़दीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आँखें कभी खराब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसलिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। दूध, दही, सब्जी, फल, दाल आदि चीज़ें ही खाया करूँगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूँगा। जब भी टीवी देखूँगा तो दूर बैठकर देखूँगा, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर पहुँचते ही रमन बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सेब या कोई और फल खाने के लिए दे दो। इतनी जल्दी रमन में आता बदलाव देखकर माँ मन ही मन खुश हुई। पाठ की सीख बच्चों, सीख अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियाँ, फल आदि खाने चाहिए। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियाँ, फल आदि खाने चाहिए। ये तो था बेटा रीडिंग पार्ट। अब आती है आपकी बारी, यानी कि शब्दार्थ वर्कशीट पार्ट। दर्द, पीड़ा, अस्वस्थ, बीमार, तय, निश्चय। मैंने तय कर लिया है, अभी मैं अपनी आँखों की देखभाल अच्छे से करूँगा या तो करूँगी। जांच, निरीक्षण, नज़दीक, पास, निकट। माँ, अभी मैं कभी नज़दीकी से टीवी नहीं देखूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर, चिकित्सक, उम्मीद, आशा, नुकसान, हानि। ये थे वर्कशीट पार्ट जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप अच्छे से इस बुक में से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ओके। और ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको इस उच्चारण का रीडिंग का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।